सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपको मैं एक औषधि से परिचित कराने जा रहा हूँ। इसे हुरहुर कहा जाता है। संस्कृत में सुवर्चला भी इसे कहते हैं। इसे उर्दू में हुलहुल भी कहते हैं और इसका क्लियोम विस्कोसा साइंटिफिक नेम है। और यह काफ़ी लोकप्रिय औषधि है और बरसात के दिनों में यह उगती है। तो देख लीजिए पहले इसे डॉगवीड भी कहते हैं, टिकवीड भी कहते हैं। ये औषधि है। अब देखिए इसकी फली इस तरह से आती है, काफ़ी लिसा होता है, यह चिपचिपा होता है। इसके छुएंगे तो हाथ आपका चिपकने लगेगा। इसके पत्ते, ये पौधा जो है 3 फीट के आसपास तक हो जाता है। इसके फूल देखिए पहचानने के लिए बहुत अच्छे हैं, पीले रंग के होते हैं, पीले पीले फूल। इसके असली इसकी जो पहचान है फली से होती है, बहुत बढ़िया, बहुत चिपचिपी होती है। इसका आयुर्वेद में प्रयोग होता है। इसका मूल, इसकी पत्ती, इसकी फली और बीज, ये प्रयोग होते हैं आयुर्वेद में। यह जो है इसका गुण देखें तो यह गुरु होता है, रुक्ष होता है, रूखा होता है, कटु होता है, तिक्त होता है स्वाद में, कसाय है और काफ़ी तेज होता है, गर्म होता है यह। और इसमें एक और ये गुण होता है कि यह स्वेदन उत्पन्न करता है, यानी ये पसीना वगैरह लाता है। यह चमड़े को भी लाल कर देता है। इसका आयुर्वेद में ये ग्राही भी होता है, ये आप ग्रहण अच्छा से कर सकते हैं। यह दीपन करता है शरीर में, ये पाचन के काम में आता है। यह चर्म रोग के लिए बहुत बढ़िया है, दाद वगैरह में बहुत काम आता है, खाज खुजली में भी काम आता है। इसकी पत्तियों का रस जो है लेके लगा सकते हैं, घाव को भरने में भी काम आता है। इसका जो बीज है वह भी उस काम में आता है। और यह जो है पीलिया में भी काम आता है, बहुत अच्छा है। अगर मूत्रदाह है यानी पेशाब में जलन है तो उसमें भी काम आता है। इसकी आप फली का प्रयोग कर सकते हैं उसमें। और कंडू वगैरह है यानी दाद वगैरह है तो उसमें भी यह काम, दाद खाज खुजली में इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। ये कफ रोग के लिए भी बहुत अच्छा है, कास रोग के लिए, सांस की बीमारी के लिए भी बहुत अच्छा है, संधिवात के लिए भी बहुत अच्छा है। वात रोग में यह बहुत काम करता है। किसी भी प्रकार का बात हो, कहीं भी पीड़ा हो, दर्द हो, कान की पीड़ा में इसका बहुत प्रयोग करते हैं। इसकी पत्ती का रस जो है कान में डाल देते हैं तुलसी के पत्ते के रस के साथ, तो बहुत लाभ करता है। और अगर बहुमूत्र की शिकायत है तो उसमें भी यह काम करता है। इसकी पत्ती को पीते हैं पीस करके। यह बुखार में काम आता है, ज्वर में यह बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ देखिए एक पौधा है, इसको किसी ने उखाड़ दिया है थोड़ा सा भी। यह देखिए लगा हुआ है, इसमें फलियाँ ज़्यादा हैं,
थोड़ा सा बड़ा पौधा भी है, यह उसी तरह का गुण है। तो इसका प्रयोग उसमें आप कर सकते हैं चर्म रोगों में, और योनि संबंधित कोई विकार है, महिलाओं को योनि में दर्द होता है सेक्स करते समय, तो उसमें बहुत काम आएगा। या मासिक पीड़ा में भी यह काम आता है। मासिक धर्म के समय दर्द होता है तो उसमें भी यह बहुत काम आता है। इसका प्रयोग दांत दर्द में भी करते हैं। इसके दतवन से मुँह धोने से भी दांत को आराम मिलता है। अर्धांगवात है, यानी एक तरफ अगर दर्द कर रहा है आपका, एक तरफ इस तरफ या इस तरफ, तो उसमें भी यह प्रयोग होगा। नाक जिस तरफ दर्द करता है उस तरफ जो है इसकी पत्तियों का रस नाक में डालें और शुद्ध देसी घी के साथ डालें 2-2 बूंद, तो अर्धांगवात में यह बहुत फ़ायदा करता है। प्रमेह में भी फ़ायदा करता है, यानी पेशाब में, वीर्य में अगर मीठापन आ रहा है तो उसमें भी यह काफ़ी लाभ करेगा। और सूजन अगर आपके शरीर में है तो उसमें भी यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। शरीर में कहीं भी सूजन है, अगर इसका आप सेवन करते हैं, खाते हैं, इसे लेते हैं, तो सूजन को यह दूर करता है। कुष्ठ रोग जिन्हें है तो उन्हें इसका बीज जो है चक्रमर्द के बीज के साथ सेवन करना चाहिए और लगाना भी चाहिए, तो उसमें बहुत लाभ करेगा। और मूत्रदाह में बहुत यह काम करता है। इसके साथ यदि आपको अरुचि है भोजन के प्रति, तो उसमें भी यह बहुत लाभ करेगा। अरुचि में कहीं घाव वगैरह है तो उसमें भी यह बहुत लाभ करता है। उसको इसकी पत्तियों को पीस करके लगाएंगे तो यह काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। यदि शरीर में आपके गांठ हो गई है, छोटे छोटे गांठ हो जाते हैं, किसी भी हिस्से में गांठ है, पार चमड़े में है या भीतर भी कहीं गांठ है, तो यह गांठ को गला देता है। तो इसके लिए आपको मतलब 3 महीने के आसपास इसका सेवन करना पड़ेगा। गांठ को बिल्कुल गला देता है। तो उसके लिए आपको इसे पत्थर चट्टा के साथ इसे खाना चाहिए, उसमें लाभ करेगा। वरुण की छाल भी उसमें बहुत लाभ करती है गांठ गलाने में, उनके साथ ही इसका योग करके लिया जाता है। तो इतने सारे उपयोग मैंने आपको बताए। तो अगर आप इन रोगों से पीड़ित हैं तो इसका निश्चित ही सेवन करें। ओम हरि।